अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं चावलों को सोक कर रही थी वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए, और ये सारी सब्जियां मैंने चॉप करके रख दी हैं फ्राइड राइस के लिए। और थोड़ा सा मुझे और भी चीज़ें बनानी है तो उसकी भी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। शुरू करते हैं वेज फ्राइड राइस बनाना। एक कढ़ाई ले लिया, उसमें शामिल किया 3-4 लहसुन की कलियां बारीक बारीक चॉप करके। उसके बाद उसमें गया 2 हरी मिर्च कट करके। अब इसमें गया थोड़ी सी प्याज, यानी एक प्याज का क्वार्टर साइज़ शामिल किया। इसमें सौटे करेंगे इसको थोड़ा सा, बस प्याज को पकाना नहीं है, ना गोल्डन करना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा सौटे करना है। अब इसमें शामिल कर दिया 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर और 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसको सौटे करेंगे अच्छे से। पीछे शोर हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करिएगा। अम्मी के यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हैं तो सब शोर शराबा कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करिएगा, रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। अब जो चावल मैंने सोक किया था उसको बॉयल कर लिया था, वो बॉयल चावल इसमें शामिल कर देंगे इन सब्जियों में। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, अलट के पलट के खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर अगर थोड़ा सा मसाला कम लगे तो आप थोड़ा सा और शामिल कर लीजिएगा। मैंने जो मसाले शामिल किए थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, तो मैंने और कुछ नहीं ऐड किया। फिर ऊपर से ऐड कर दिया थोड़ी सी चॉप कोरिएंडर, और इसको मिक्स करने के बाद इसको रख दिया गैस की फ्लेम पे स्लो करके सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर फ्लेम को ऑफ कर दिया था। चना चाट बन रही थी तो चना चाट भी बन के रेडी हो गई थी। और ये हस्बैंड आज बाहर से ले आए थे सारे सामान, उनको बहुत क्रेविंग हो रही थी रसगुल्ले की, दही फुल्की की, दही बड़े की, समोसे की, तो वो आज बाहर निकले थे तो सारी चीज़ें लेके आए। मैंने बोला कि बच्चे नहीं खा रहे हैं आजकल, बच्चों को नहीं पसंद आ रहा है तो मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा घर में बनाएं ये सब चीज़ें और बच्चे ना पसंद करें तो फिर मज़ा नहीं आता। खैर, इफ़्तार हो गया। इफ़्तार करने के बाद फिर सब ने खाई आइसक्रीम और हम लोग आ गए अब बाहर। लेडीज़ की तो शॉपिंग हो गई थी जो देने लेने वाली थी, लेकिन जेंट्स की बची रह गई थी। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो जेंट्स वाली भी शॉपिंग कर लेते हैं, अभी सन्नाटा है मार्केट में, तो जेंट्स वाली भी शॉपिंग करके दे देते हैं जिनको जिनको देना है, जिसमें उनको भी इत्मीनान हो जाए कि हाँ हम लोग के कपड़े आ गए हैं, हम लोग को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक कपड़े आए नहीं होते हैं तब तक फिर रहता है ना कि कपड़े लेने हैं, कपड़े बनवाने हैं, एक टेंशन रहती है। जब कपड़े हाथ में आ जाते हैं तो फिर टेंशन दूर हो जाती है कि चलो कपड़े आ गए। तो आज जेंट्स की बारी थी तो हम लिया जेंट्स का भी कपड़ा। बहुत ज़्यादा मार्केट में टाइम नहीं दिया क्योंकि घर जाके पैकिंग भी करनी थी, नेक्स्ट डे अम्मी के यहाँ जाना था तो वो पैकिंग भी होनी थी, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी मार्केट से घर आ गए और फिर स्टार्ट कर दी पैकिंग अपनी। ये इशरा अपना सामान पैक कर रही थी तो जब देखती हैं कि मैंने कैमरा उठाया है तो सामने आके दिखाने लगती हैं अपने सारे चीज़ें। खैर, हो गई सारी पैकिंग, सामान पैक हो गए। अब हम लोग निकल रहे हैं। अब इंशाल्लाह आगे के व्लॉग आपको रास्ते के मिलेंगे और अम्मी के घर के मिलेंगे। गाड़ी ओवरलोड हो गई, भर गया सारा सामान। चाहे 2 दिन के लिए जाइए, चाहे 1 हफ्ते के लिए जाइए, चाहे आप महीने भर के लिए जाइए, सामान उसी तरह से रहता है। ऐसा नहीं होता है कभी कि मतलब सामान में कमी हो। लेके हमेशा हम लोग भर भर के जाते हैं कपड़े, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इतना आलस आता है कि कपड़े, आधे कपड़े तो बिना पहने ही वापस आते हैं। लेकिन जब भी हम लोगों को आना होता है यहाँ पे रूटीन यही है हम लोगों का कि ढेर सारे कपड़े लेके आते हैं कि ये भी पहनेंगे, ये भी पहनेंगे, ये भी पहनेंगे, और वापस वो सारे कपड़े उसी तरह से तय के तय वापस जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ अभी नहान चल रहा था, जो 2 महीने इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा था, तो ये वही संगम वाला एरिया है। यही इसी रास्ते से संगम जाया जाता है। तो हम लोग काफ़ी टाइम के बाद इधर आए क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद था। 2-2.5 महीने से ये रास्ता बंद था, तो इधर हम लोगों का आना नहीं हुआ। अब पता चला कि यहाँ सब खाली हो गया है क्योंकि कुंभ तो ख़त्म हो गया, और बहुत अच्छा कुंभ गया, बहुत अच्छा रहा, खूब अवार्ड मिले कुंभ में, बहुत भीड़ आई, बहुत अच्छा रहा हम लोगों का प्रोग्राम।
तो अब हम लोग इधर से जा रहे थे देखते हुए कि क्या क्या नया बना है, क्या क्या यहाँ पे सजाया गया है, किस तरह से यहाँ पे अरेंज किया गया था। तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी यहाँ की सड़कें हो गई और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। 3-4 पार्क नज़र आए जहाँ पे सिर्फ फ्लावर थे और 2-3 रोड दिखी जो नई बनी है। मतलब काफ़ी यहाँ पे काम हुआ है। कुंभ के पहले यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है, जबकि ये बाहर का एरिया है, ये वहाँ का एरिया नहीं है जहाँ पे लोग नहा रहे थे। मतलब संगम के अंदर का एरिया नहीं है, ये बाहर वाला एरिया है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और फूल और सजावट बहुत अच्छी थी। जो पार्क यहाँ के हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। ये सारा एरिया कुंभ में आपको यहाँ पे कहीं भी ज़मीन नहीं दिखी थी। ये सारे एरिए मतलब ढके हुए थे लोगों के, तो टेंट लगे होते हैं सारे यहाँ पे, सारे एरिया में टेंट लगे हुए थे। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल प्लेन हो गया है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त वाला, बिल्कुल ठंडा ठंडा। गाड़ी में पेट्रोल कम था तो फिर आ गए हम लोग पेट्रोल पंप। यहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए था तो पेट्रोल, लेकिन ज़्यादा नहीं था, तो हस्बैंड ने बोला कि रिस्क क्या लेना है, डलवा लेते हैं, नहीं पता चला आगे पता नहीं कोई पेट्रोल पंप है कि नहीं है। तो यहाँ पे सन्नाटा दिखा और खाली भी दिखा, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए पेट्रोल लेने के लिए। और इतना खूबसूरत सजाया है इस पेट्रोल पंप को, बिल्कुल चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत अच्छा लगता है, जैसे आँखों को ठंडक मिलती है इस तरह से ग्रीनरी देख के। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जा रहे हैं हम लोग अब कुछ दिन अम्मी के यहाँ रहेंगे। रोज़ा सहरी सब, अफ्तार सहरी सब वहाँ पे बनेगा। अब सबकी छुट्टियाँ हो गई होली की, सभी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे रहेंगे कुछ दिन, क्योंकि सबकी छुट्टियाँ हैं, एक साथ सबकी छुट्टियाँ। और मौसम भी इस टाइम गांव में रहने वाला है, अच्छा मौसम है, अभी ऐसी वैसी की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, इन्वर्टर और सोलर से पंखे भी चल जाएंगे और लाइट भी जल जाएगी, तो कोई इतना यहाँ पे आफत नहीं है। बस मई और जून में रहने में गांव में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उस टाइम लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और उस टाइम तो देखा जाए तो इलाहाबाद में भी बहुत लाइट की कटौती होती है, बहुत ज़्यादा इलाहाबाद में भी लाइट जाती है। तो परेशानी तो हर जगह है, हर जगह दिक्कत होती है गर्मी में, गांव हो या शहर हो। गांव में तो हमें लगता है कि आसानी रहती है, क्योंकि यहाँ पे पानी ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है, आदमी नहा ले, दिन में 2-3 बार नहा ले। इलाहाबाद में तो पानी भी नहीं मिलता है, जो छत पे टंकी रखी होती है उसका पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आदमी मुँह नहीं धो सकता है। कुल मिला के मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे गांव ज़्यादा पसंद है। नहीं, इलाहाबाद में भी आदमी बोरिंग करा सकता है, जनरेटर चला के पानी चला सकता है, मोटर चला सकता है, लेकिन मुझे गांव का मौसम और गांव का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मुझे गांव में सुकून जैसे दिखता है, सुकून ही सुकून, जिधर भी देखो बिल्कुल ठंडा 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 मौसम और बिल्कुल सुकून, शांति। चाहे हस्बैंड का गांव हो या मेरा मायका हो, अम्मी का गांव हो, हमें दोनों जगह बहुत अच्छा लगता है और मेरा दोनों जगह बहुत ज़्यादा दिल लगता है। जब भी छुट्टी होती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे वहाँ चले जाएं, चाहे यहाँ चले जाएं। बात करते करते, हंसी मजाक करते करते कितनी जल्दी अम्मी का घर आ जाता है पता नहीं चलता है। ऐसे कहीं जाना हो, कहीं दूसरे के गांव या दूसरी जगह, तो बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाता है, आदमी थक जाता है। लेकिन यहाँ आने में चाहे जितना टाइम लग जाए, जितना ट्रैफिक मिल जाए, बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होता है। मतलब बहुत जल्दी फटाफट रास्ता पास होता है और फ़ौरन लगता है कि बस अम्मी का घर 10 मिनट में आ गया। टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता है, रास्ते पर हम लोग हंसी मजाक करते हुए, बात करते हुए आ गए। यहाँ से स्टार्टिंग होती है हम लोगों के घर की। ये बाग है, पहले बाग पड़ती है, उसके बाद फिर ये रोड आती है और फिर टर्निंग के बाद घर आ जाता है। अम्मी वेट कर रही थी हम लोगों के आने का। तो मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।